दुनिया न जाने इसको मियाँ दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर खुद का भी बेड़ा पार है। जो और की चेते बदी उसका भी होता है बुरा, जो और को मारे छुरी उस पे भी पड़ता है छुरा, जो और की फोड़े घड़ी उसका भी फूटे है घड़ा। इश्क वालों ने मंजिलें तय कर ली, आखिर मतलब ये जो बुद्धिमान थे ना उनके रास्ते बड़े दुश्वार थे। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नों महान, क्योंकि जब आग लग जाएगी घर में तो फिर कुआं खोदोगे, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम, उस समय का कुआं खोदा हुआ आपका कोई लाभ नहीं देगा। हमारे हनुमान जी अभी प्रवचन में ये कह रहे थे कि हनुमान जी बल के साथ उनमें बुद्धि है। पूंछ हनुमान जी ने अपनी जलवा ली। मैंने सुना है लोग पूंछ ही नहीं जलाते अपनी, कहीं भी जाते अपनी पूंछ लेके जाते कि मेरी पूंछ हो, ऐसे बोलते ना। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगवा ली खुद सहर्ष है, और जली हुई पूंछ रावण की दाढ़ी में दे दी। 20 हाथों से अपने आप को झापड़ मारने लगे। यह हनुमान जी की बुद्धि थी। शिव तांडव जो पाठ करते वो जानते हैं कि विद्वान रावण भी बहुत ज़्यादा था, पर हनुमान जी विद्वान के बजाय हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। देखिए, एक तो हनुमान जी विद्यावान है, विद्यावान। रावण है विद्वान। विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या है? एक होता है हाईली क्वालिफाइड। हाईली क्वालिफाइड कौन है? विद्वान, हाईली क्वालिफाइड। और एक होता है वेल क्वालिफाइड। विद्या है पर संस्कार। हनुमान जी वेल क्वालिफाइड है। हाईली क्वालिफाइड लोगों ने तो एटम बम लगा के हिरोशिमा नागासाकी में कितनों लोगों को मार दिया। वेल क्वालिफाइड मतलब एक होता है उच्च शिक्षित, एक होता है सुशिक्षित। शिक्षा के साथ में उसके जो मोरल्स है ना, उसकी जो नैतिक हिस्सा है, विद्वत्ता के साथ में भीतर संस्कार है, तो एक सुशिक्षा है, एक उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग देख लीजिए एक से एक किस तरह बड़ों से बात करते हैं, उन्हें संतों महात्माओं को और अपने घर के बड़ों को, अध्यापकों को सम्मान ही नहीं देना होता। तो बहुत भीषण अहंकार मन में होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में देखना, उनमें कितना एटीट्यूड उनका देखना होता है कि नहीं होता। दूसरे को मूर्ख समझते हैं। रावण के में तो यही आदत थी, जो कोई उपदेश करता उसकी वो बेइज्जती कर देते थे। लात मारने का बहुत शौक था, है ना। तो रावण तो हाईली क्वालिफाइड थे। हनुमान जी के साथ, हनुमान जी के बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल है, वो विद्या भी किसी काम की नहीं अगर आप में बल नहीं हो उसे एग्जीक्यूट करने का। बल भी चाहिए, विद्या भी चाहिए और बुद्धि। बल बुद्धि विद्या, और विद्या में भी अध्यात्म विद्या, विद्या नाम अंत में अध्यात्म की ऊंचे से ऊंची अवस्था। तो इसीलिए हम लोगों को हनुमान जी और रावण के
उससे समझना चाहिए विद्यावान और विद्वान का अंतर। हाँ, देखो, बुद्धि तो होती है, बुद्धि पहले बोली, विद्या बाद में बोली। बोल, फिर बोला बुद्धि ना बेटा, फिर विद्या बोली। अच्छा मुझे बताओ, विद्या से बुद्धि आती कि बुद्धि से विद्या? बताओ। बेबुद्धि का आदमी क्या विद्या लेगा? मूर्ख हो, कहाँ से? मैंने कहीं सुना था, विचार ये ओशो का था, पर पसंद आया, बहुत बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मेरे नाना जी जिसको पकड़ लेते उसे पूछते हैं, बताओ अकल बड़ी या भैंस? लोग उत्तर नहीं दे पाते, पूछते बताओ अकल बड़ी या भैंस? तो उन्होंने बोला, एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, मुझे पूछा कि बताओ अकल बड़ी या भैंस? तो मैंने कहा भैंस। तो बोला सो कैसे? क्योंकि वो ये प्रश्न नहीं पूछती। वो ये प्रश्न नहीं पूछती। हाँ, क्यों? मतलब कि उसे पता, उसे यकीन है कि मैं ही बड़ी हूँ। ये कोई प्रश्न की बात है, अकल बड़ी है भैंस? हाँ, क्योंकि मनुष्य में ये प्रश्न उठता है, भैंस में प्रश्न नहीं उठता। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बड़ी तो मैं ही हूँ। अकल बड़ी है भैंस बोलो। उसके बाद में फिर मैंने कहा, जब भी मिलता पूछता हूँ, और पूछो अकल बड़ी है भैंस? तो कह रहे नहीं, जाते थे, मुझे नहीं पूछना। बुद्धि से विद्या आएगी भैया, ठीक है? तो विद्या की जो ग्रहण करने की शक्ति है वो बुद्धि से ही तो है ना। तो विद्या अर्जन के लिए पहले बुद्धि चाहिए होती है। तो हाँ, अगर विद्या नहीं तो बुद्धि तो होती थी, बहुत होती थी। ये कह रहे हनुमान जी की बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो बुद्धिमान होते थे, विद्या नहीं होती थी लेकिन बड़े बुद्धिमान होते थे। हाँ सच में, पुराने बूढ़ों के पास बैठ जाओ, उनकी बुद्धि का आप लोहा मान जाएंगे। पढ़ने का अवसर ना भी मिला हो, एक व्यक्ति बड़े बुद्धिमान थे और उन्होंने कहा कि एक राजा के पास नौकरी मांगने गए। तो राजा ने कहा, क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या योग्यता है? तो उन्होंने कहा, मैं किसी की बात को भी रफू कर सकता हूँ, बात कैसी भी उसे सही साबित कर देता हूँ। बड़ा कौशल है मेरे में इस चीज़ का, ये मेरी योग्यता है महाराज। बोले ये क्या चीज़ हुई? सब दरबार के लोग कहने। राजा ने कहा, कैसे कैसे कर पाते हो तुम? तो उन्होंने कहा, महाराज कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो राजा ने कहा, 2 प्रश्न पूछूंगा, उनको रफू कर दोगे? मतलब किसी भी बात को सही साबित कर देते हो, रफू कर देते हो, मैं कहूँगा उसको रफू कर दोगे। 2 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, राजा ने बताया, मैं जंगल में गया और शेर आ गया। जंगल में गया, शेर आ गया, मैंने गोली दी और फेंक के मारी, शेर मर गया। रफू करो। तो उन्होंने बोला, वाह महाराज, आपसे यही उम्मीद थी। क्या? तो उन्होंने बोला, आपने, महाराज जंगल में गए, लोगों ने कहा, राजा ने कहा, क्या शेर मर सकता है? शेर कैसे मरा, आप बता सकते हैं? तो दरबार में बैठा कोई, महाराज मर ही नहीं सकता। तो वो खड़ा हुआ, उन्होंने कहा, महाराज पे शक करते हो, उनकी योग्यता पे शक करते हो, इतने बरसों से इनके साथ हो। मैं कल का आया आदमी कह रहा हूँ कि शेर मर गया, महाराज ने मारी गोली। भैया
तो बोले महाराज आपने, मंत्री बोले महाराज आपने बंदूक से नहीं मारी ना? गोली तो आपने हाथ से फेंक के मारी थी। तो शेर कैसे मर गया? वो कह रहा बराबर मर गया। मैं कहता हूँ महाराज सच कह रहे हैं, शेर मर गया कैसे? उन्होंने गोली फेंक के मारी तो शेर हंस हंस के मर गया, हंस हंस के मर गया। पूरे दरबार के लोगों ने मान लिया, बड़ा शातिर आदमी है भाई। राजा ने कहा दूसरा प्रश्न है, एक बार मैं शिकार को गया था, हाँ? तो मैंने हिरण को देखा और निशाना साधा, और निशाना साधा तो गोली हिरण के टांग में लगते हुए दोनों कानों के आर पार हो गई। अब लोग खड़े हो गए, महाराज ये नहीं हो सकता, इसे कोई भी रफू नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। लोग कहने लगे। तो वो खड़ा हुआ, महाराज कह रहे हैं ऐसा ही हुआ था महाराज। बोला कैसे? मंत्री खड़े हो, महाराज नहीं हो सकता भाई। अरे गोली टांग में लगेगी तो गोली टांग में लगे, हिरन की तो 4 टांग होती है, तो किसी भी टांग में लगी तो टांग में लगने के बाद गोली ऐसे घूम के आएगी और कानों के आर पार चली जाएगी। ऐसा कभी हो सकता है? पर रफू करने वाले ने कह दिया महाराज ये संभव है। और ये संभव कैसे है? तो महाराज उस समय वो जो हिरन था ना, वो अपने कान खुजा रहा था पिछली टांग से। तो जो हिरन कान कैसे खुजाता देखा होगा ना, बकरी हिरन सबको देखो, अपने टांग पिछली लेके आते हैं। गोली पिछली टांग में लगी कैसे? तो वो टांग लेके अपने कान खुजा रहा था, तो टांग में गोली लगी, फिर कान के आर पार हो गई। राजा ने कहा बहुत ही बुद्धिमान हो भैया। बुद्धि एक पक्ष की है, बुद्धि को बहुत स्थान दिया गया। बुद्धि के अलावा हमारे यहाँ जो स्थान मिला है ना, पर जिस मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, जो पैनी बुद्धि होती है ना, ज्ञान मार्ग के पथिकों को सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। भक्ति के मार्ग में मोटी बुद्धि वाला भी चल जाएगा। रामकृष्ण देव के एक बिहार के भक्त थे, उनका नाम था लाटू महाराज। और लाटू महाराज का क्या था, बिल्कुल ककहरे का ज्ञान नहीं था पढ़ने का। तो रामकृष्ण देव ने उन्हें कहा कि तुम्हें पढ़ाने का मेरा मन है, लाटू कुछ लिखना पढ़ना सीख जाओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ लोगे, थोड़े किस्से कहानियाँ ही पढ़ लोगे। अरे महापुरुषों की लिखी बाणियाँ पढ़ने के लिए कुछ तो पढ़ना तो आना चाहिए भैया। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा ठाकुर मेरी में बुद्धि नहीं है। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ने का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान हो जाए उतना भी ठीक है। तो रामकृष्ण देव ने बिठाया एक दिन और उन्हें क लिख के बताया, क। तो जैसे उन्हें बोलता, उन्होंने कहा क्या है ये? बोला क, बोल क। तो वो बोलते क। उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, तो बोलते क। रामकृष्ण देव ने कहा है क नहीं है, क है, क क क, कबूतर क। फिर बोलता क। तो रामकृष्ण देव ने कहा जा साला, जब क को का बोल रहा तो का में आ की मात्रा लगा दूंगा तो क्या बोलेगा तू? इस पट्टी को गंगा जी में बहा दे। तो स्लेट लेके गंगा जी में बहा दी। तो बोला जा साला तू ऐसे ही सीख जाएगा। बोला ठाकुर मैं तो आपके पीछे पीछे लग के ही भवसागर तर जाऊंगा, मेरे को है। चरणदास जी महाराज को उस समय वो हरफ पढ़ाते थे ना, अरबी फारसी पढ़ाने का ज़माना था। तो उन्होंने जो मौलवी जी पढ़ाने आए उन्हें कहा आल जाल तू काह पढ़ावे, कृष्ण नाम लिख क्यों न सिखावे। तो मेरे को आल जाल क्या पढ़ा रहा है, मुझे तो कृष्ण नाम लिख के बताओ, भगवान का नाम। तो बाबा की वाणी में है प्रेम पाठशाला और में पढ़ती थी हूँ,
पढ़ती प्रियतम है प्रथम उच्चारण कर लिखना उन वर्णों को प्रियतम। प्रेम पाठशाला उर में हमारे यहाँ बुद्धिमानों को, भाववानों को इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आखिलों के रास्ते दुश्वार थे। इश्क वालों ने मंजिलें तय कर ली, आखिल मतलब ये जो बुद्धिमान थे ना, उनके रास्ते बड़े दुश्वार थे। जब बीरबल की अक्ल की प्रशंसा जहांगीर ने, शहजादे सलीम ने की बाबा तुलसी के सामने, तो तुलसीदास जी ने अनुमोदन नहीं किया कि मैं उसको उतना बुद्धिमान नहीं मानता राजा बीरबल को, क्योंकि जब बुद्धि होती तो बाबा तुलसी कहते हैं, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को सारा हरि नाम, 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 काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले। उन्होंने कहा, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, कोई सुंदर स्त्री हो, बड़ी सजी धजी हो, सर्वांग सुंदरी हो और सुंदर श्रृंगार धारण किया हो, सब योग्यता हो, बस एक कमी है, वो कमी बताऊंगा कौन सी है। कैसे? बाबा तुलसी कहते हैं, कोई व्यक्ति की बुद्धि बहुत बड़ी है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूत बड़ी जग में प्रगटी है, राजसभा सन्मान बड़ो उन्हीं इंद्रों से कछु नाही घटी है, तुलसी एक प्रभु के नाम बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी हो पर नकटी हो, चलेगा? सुंदरता होगी फिर वो कही जाएगी सुंदरता है? तो बाबा का मानना ये है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मगवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवन लोचन लोमशते अधिकाने, ऐसो भयो तो कहा तुलसी जो पिरा जीव लोचन राम न जाने। काम से रूप, बड़े सुंदर रूप वाले हो गए, दिनेश सूर्य भगवान जैसा प्रताप हो गया। काम ते रूप, काम से रूप, प्रताप दिनेश से, सोम से शील, ऐसे शीलवान चंद्रमा की तरह ठंडक हो जाती है, सोम से शील। और गणेश जी जैसा मान है, प्रथम पूजा गणेश जी की, ऐसा मान मिल जाए किसी को, गणेश से माने। हरिचंद्र जी जैसे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पर सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, विधाता से बड़ा कोई है ब्रह्मा जी से, वो विधाता से भी बड़ा हो जाए। हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप, देवराज इंद्र जैसा सम्मान राजा, मघवा से महीप, विषय सुख साने, इतना विषय भोग है इंद्र के पास, कोई राजा कल्पना नहीं कर सकते। मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि मन को जीतने वाले सुखदेव जी जैसे बन जाए। और शारद मतलब माँ शारदा जैसे, विद्या की देवी माँ शारदा जैसे वक्ता बन जाए। चिरजीवन लोमशते अधिकाने,
और इतनी लंबी आयु मिल जाए जिसे लोमश ऋषि को मिली। कितने कितने कल्प वो देख लेते हैं, तब उनका एक रोम हटता है एक कल्प के बाद। चिर जीवन लोमश ते अधिकाने, और ऐसो भयो तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। लेकिन कोई लाभ नहीं अगर उसने भगवान को नहीं जाना तो। बात बहुत बड़ी है, इस बात को समझना चाहिए। ये जीवन की परम योग्यता है और इससे बढ़ के कोई योग्यता मानी नहीं जा सकती। जितनी बाहरी व्यवहारिक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं से और भीतर का वो काम नहीं होगा। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम गृहम यावत दूरांतिके जरा। सही, यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, ये कलेवर रूपी जो घर है, शरीर रूपी घर, ये स्वस्थ है। यावच्चेन्द्रिय शक्तिर अप्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, जब तक आयुष्य का क्षय नहीं हुआ, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है। आत्म श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान। अच्छे समझदार लोगों को चाहिए कि अपने लिए जो अपना आत्म कल्याण का काम है तब तक कर ले, क्योंकि प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः है। आग लगने पे कुआं खोदोगे तो वो उद्यम कौन सा कहा जाएगा। एक वो बोला करते थे, आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मल मूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तब, राम नाम बोले ना तुम्हारी बंद बानी में। अत योग योग और भोग से भी योग कर, भजन करिए भगवान का जवानी में। तो इसलिए कहते था स्मार्ट युवा धर्मम समाचरित। युवानी में मतलब आँख पे एकदम जब देखने की, दर्शन की शक्ति है, जब सुनने के लिए कान बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, घ्राण शक्ति, स्पर्श शक्ति, सोचने का विवेक, ये बुद्धि सब ठीक काम कर रही है, उस समय हम क्या करते हैं, भगवान को सबसे, देखो ये हमारी आदत है कि मंदिर में हम वो और शिव जी पे जो अमरूद चढ़ाएंगे सबसे पिलपिला, जो अपने तो नहीं खा पाएंगे। मैंने देखा बाबा ऐसे कई मंदिर में गया हूँ तो लोग ऐसे जैसे एक बैंगन रख दिया शिव जी पे, अरे मैंने कहा सब्जी बना के लिया थे भैया। प्रणाम करने गया, मैंने कहा खा लोगे बैंगन ऐसे, किसी चीज़ को छोड़ना है, तीर्थ गए ना, तो मैं ऐसी कौन सी चीज़ नहीं खाता जो, तो सोचेंगे कचालू नहीं खाता मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गंगा मैया कचालू नहीं खाऊंगा। जन्म रहते मुझे कचालू खाना भी नहीं है। कचालू होता क्या मुझे तो ये पता, कचालू छोड़ के आ गए। कुछ होता होगा, कचालू भी कुछ चीज़ होती है, होती ना, सब्जी होती है कचालू, तुम खाते हो हमें कचालू पता नहीं, इन्हें जरूर पता है, राम होती है। हम ये कह रहे जीमी कंद को कहते हैं। सब्जी तो वो छोड़ो, जब किसी चीज़ का त्याग होता है ना, जैसे तो कुछ ऐसा छोड़ो जो आपको प्रिय लगे। हाँ ठीक है भैया, इसमें भी कोई सब्जी छोड़ के आ जाए। हमें सबसे प्रिय क्या लगते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा
भक्ति बढ़ाऊ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। पर हम इस लाइन पे इतना ध्यान से गाते नहीं, तो वो कौन सा गा लगाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट। मैंने देखा एक ये जो लाइन है इसे सब लोग आरती में जरूर गुनगुनाते हैं। अच्छे अच्छे लोग देखे किसी दिन मंदिर में झाला भी नहीं हटाते। कईयों के मंदिरों में चूहे की मेंगनियां होती है, घर में मंदिर बना रखे, एक पाव धूल चढ़ी रहती है भगवान के स्वरूप छवियों पे। अपनी आंखों देखिए हाल, कई पूर्व में देखें। अब तो जहां जाता हूं लोग पहले सफाई करके मंदिर ही सुंदर बना के रखते हैं, पर वो असली बात नहीं है। भीतर से तो किसी दिन अचानक छापा मारो ना तो देखो भाई मंदिर कहाँ है तुम्हारा, दर्शन कराओ। ठाकुर जी के तो दर्शन सबसे पहले करते हैं। तो वो भी लक्ष्मी मैया का जिस दिन दीपावली होगी ना, उस दिन ऐसी झाड़ पहुंच करके कि लक्ष्मी जी जय लक्ष्मी माता। उसमें कितने वो खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओ मैया आता। हाँ जी सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, और मन नहीं घबराता। मैया जय लक्ष्मी माता। कितना स्वर दे दे के गाएंगे इसको तो कहते हैं, लेकिन भगवान इस पूरी आरती में ओम जय जगदीश में सुख संपत्ति घर आवे, इसमें जितना हम चेत जाते हैं उतना ही भाव से अगर हम भगवान को ये कहें कि मैं ऐसा हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है, हे नाथ आप मुझे ठीक करें, तो वास्तव में आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। ये महान प्रयत्न आत्मश्रेय का कर लेना चाहिए। जीवन 1,84,00,000 के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे। काल सर पे खड़ा रे देख तेरे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे। तो बहुत बहुत आवश्यक है। अगर नहीं समझेंगे तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम ऐसे जी रहे जैसे कोई अमरोती खा के आए हैं। तुझे तो मैं ऐसा बताऊंगा ना, तेरी तो पुश्तें गंजी पैदा होगी। भगवान को बड़े बोल सुहाते नहीं है। उसके घर में सरगोटे पैदा हो गए। खुद के घर में सब सरगोटे पैदा हुए। बच्चों के बाल ही नहीं हो गए, दूसरों के बाल उड़ाने पे लगे थे। नहीं करो, दुनिया न जान इसको मियाँ दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर खुद का भी बेड़ा पार है। जो और की चेते बदी उसका भी होता है बुरा, जो और को मारे छुरी उस पे भी पड़ता है छुरा, जो और की फोड़े घड़ी उसका भी फूटे है घड़ा। दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो बात तो ये है, इसलिए कुछ पता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कालो ही दुर्तिक्रम है। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी, चलते रुकना है इसकी कहानी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है। मैं अपने गांव जाता हूँ राजस्थान, तो वहाँ पे फलाने सेठ जी, ये उनके मुसद्दियों की हवेली है, ये गोयनकाओं की हवेली है, ये पोद्दारों की हवेली है, ये वो हवेलियाँ हैं, जर्जर हो गई है, नाम गुम जाएगा, कुछ कोई है नहीं। बड़े इकट्ठे कर जहाँ के जर जो सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो बात ये है, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, क्योंकि जब आग लग जाएगी घर में तो फिर कुआं खोदोगे, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम, उस समय का कुआं खोदा हुआ आपका कोई लाभ नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बचपन से ही, युवानी से अच्छी आदतें बनाएं, क्योंकि बुढ़ापे में गजनी हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, STML, MTNL नहीं, STML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी पूछो दादाजी अभी तो चाय दी थी, कहाँ चाय पिलाई, सुबह से चाय नहीं पी, सुबह से नाश्ता ही नहीं किया, 4 पराठे खा लिए थे, दोपहर में खिचड़ी खा ली, फिर भी कह रहे तुम भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, तुमने मुझे खिलाया कुछ, अभी आधे घंटे पहले कुछ कहा था, दादाजी भूल गए, हर बात पे सुनाते हैं। तो अभी की ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है बेटा, भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे बता देंगे 1932 में हम अपने साड़ू भाई के यहाँ गए हाँ, वो क्या मूली के पराठे थे। 2025 आ रहा है, 1932 याद बाबा को, और आधे घंटे पहले की बात होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को क्या होता है कि बुढ़ापे में जो सुधरे हुए अच्छे काम किए होते वो कलाब नहीं आते। अगर जवानी और बचपन में बुरे बुरे काम किए तो बुढ़ापे में वो पुरानी सब करतूतें याद आती हैं, और फिर कहते कि भाई ये बुढ़ापे में ही रंगीले हो गए ऐसा बोलते हो ना लोग, बोलते क्यों? क्योंकि सही समय पे सुधार करना था, जो नहीं किया। होता है कि नहीं होता? अगर बचपन में भजन किया होगा तो बुढ़ापे में याद आएगी, हम वहाँ गए थे, कहाँ जगन्नाथपुरी हम गए थे, भगवान विट्ठल भगवान के दर्शन किए थे, हम केदारनाथ के दर्शन किए थे, हम संतों के डेरे में गए। और हमारे हृदय में जब जवानी में प्रज्ञा रहेगी तो बुढ़ापे में जब जवानी के अच्छे उन क्षणों की याद आएगी, इन महापुरुषों की बात सुनी थी, ये सब ऊट पटांग कचरा जो पूरे जीवन भर भर लेते हैं और उसके बाद उसे ठीक करने का प्रयास करते करते, है ना, फिर कर नहीं पाते, फिर बहुत पसारा जिन किया ते भी गए निराश उदास। क्यों? तो इसलिए हम लोग आपको ये बात विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि इसी में लाभ है, जन्म रहते ही, सेहत रहते ही, और बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही है। तो इसीलिए हम कह रहे थे बुद्धि से बढ़ के भीतर की भाव शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए हमें उस भाव का आदर करना चाहिए। और भगवान को हम भाव से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग है। पर अगर ज्ञान मार्ग भी है तो आप आत्मसत्ता को जानना चाहते हैं और बुद्धि प्रधान है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
साधन में उतरना चाहिए। साधन की बात बात कहने की बजाय साधन करके जीवन निकालना चाहिए भैया, ये बात है। शेष भगवान सबका मंगल करे। जय जय श्री राधे।